Well, dear students, myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, RN Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। दिस इज द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैविक क्रियाओं में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का रोल इज द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बच्चों, ये इसका लास्ट पार्ट है, राइट। हम यहां पर पार्ट 9 में इससे पहले वाला जो भाग है, पार्ट है 8 पार्ट, उसका मैटर टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसे हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए, मैंने आपको पार्ट 8 में बताया था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली है जिसमें चना, मटर, सेम, दालें कॉमनली, है ना, चना, मटर, सेम, ये चीजें होती हैं। तो बच्चों, यहां पर मैं 3 ही चीजों का नाम लूंगा, बहुत ज्यादा मैं केमिस्ट्री का पार्ट है मेरा, बॉटनी जूलॉजी वाला पार्ट। दिस इज द प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, लॉन्ग बैक 35 ईयर्स मैंने मोर देन 35 ईयर्स इसको मैंने पढ़ा था। देखिए, यहां पर क्या है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज राइजोबियम। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है ना। और बच्चों देखिए, नाइट्रोजन जो होती है, हम जो पल्सेस, दालें, या हम कहें मटर, चना, चने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रोटीन बेसिकली क्या है? अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, एंड पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म्स वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स, राइट। तो दिस इज एक मैंने बच्चों इसके अंदर बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एक चैप्टर डाला है, और उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह से हम प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। हम बच्चों यहाँ पर अपने टॉपिक पे आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि राइजोबियम जीवाणु किस तरह से वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करके और प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। एंड दीज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स ये सीधे तरीके से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बच्चों, बेसिकली यहां पर एक एंजाइम होता है दैट इज नाइट्रोजिनेस, और नाइट्रोजिनेस एंजाइम में मॉलिब्डेनम एंड आयरन, ये 2 मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर ये मैंने पार्ट 8 में बताया हुआ है, मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम 2 तरीके से, एक होता है मॉलिबेडो फेरिडॉक्सिन एंड द अदर इज द एजोफेरिडॉक्सिन, इज द येलो कलर। 2 तरीके का पार्ट होता है बच्चों यहां पर। और हम यहां पर अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनेस। बच्चों, ये लिखा है एन एरोबिक, दिस इज द अवायवीय श्वसन, एन एरोबिक बैक्टीरिया, दिस इज द एंजाइम नाइट्रोजिनेस। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 2 पार्ट्स का होता है। इसको मैंने ये 2 पार्ट्स में होता है, इस बात को मैंने पार्ट 8 में बताया है, राइट। मॉलिबेडो फेरिडॉक्सिन एंड द एजोफेरिडॉक्सिन, 2 तरीके से। यहां पर एक बैक्टीरिया, दिस इज द क्लास्ट्रीडियम, this is the Clostridium pasturioneum. It's related with pasteurization. It's related with pasturioneum से प्राप्त किया गया। This nitrogenous enzyme we got from Clostridium pasturioneum बैक्टीरिया, इससे प्राप्त किया। यहां पर नाइट्रोजिनेस एंजाइम में 2 अवयव में बच्चों मॉलिब्डेनम एंड आयरन, इनके सहित एक प्रोटीन होता है दैट इज मॉलिबेडो फेरिडॉक्सिन। जैसा मैंने आपको बताया, नाइट्रोजनस एंजाइम में 2 पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट है मॉलिबेडो फेरिडॉक्सिन,
which involve these two metals, molybdenum and iron. And here, this is the yellow protein जिसके अंदर होता है iron, and this is the azoferritoxin, right? Now बच्चों देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, करेक्ट? देखिए बेटा, देखो बच्चों, क्या है कि टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन इज द एरोबिक एंड एनएरोबिक, है ना? एनएरोबिक रेस्पिरेशन एवाइविएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई हम बात कर रहे हैं ना एनएरोबिक, AYVA, this is the in the absence of oxygen or air, वायु, करेक्ट? तो बच्चों यहां पर यह प्रक्रिया एनएरोबिक परिस्थितियों में संपन्न होती है, क्योंकि उस स्थिति में अपचयन के लिए नाइट्रोजन के साथ प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मेरी बात पे ध्यान दें बच्चों। दिस प्रोसेस इज अंडरगो इन एनएरोबिक कंडीशंस, यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, राइट? और प्रोसेस यहां पर क्या है? रिडक्शन। तो बच्चों देखिए, यहां पर जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन आसानी से रिएक्शन करता है और रिडक्शन आसानी से होता है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के साथ इसकी कोई प्रतिद्वंदिता होती ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर एब्सेंट होती है, राइट? तो दिस, तो अर्लियर मैंने कह दिया कि दिस इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर? तो बच्चों यह प्रक्रिया अवायवीय परिस्थितियों में संपन्न होती है, क्योंकि इस स्थिति में अपचयन के लिए नाइट्रोजन के साथ कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता करने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब रिएक्शन आसानी से संपन्न होती है, रिडक्शन प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन के साथ क्रिया होती है और यहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए यहां पर अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होती। नाउ नाइट्रोजनेस नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित कर देते हैं। बच्चों देखिए, दिस नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिल रहे हैं? इट कम्स फ्रॉम आयरन एंड मॉलिब्डेनम। बच्चों दिस इज द पायरुवेट आइपूल। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, दीज इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, राइट? नाइट्रोजन फिक्सेशन में निम्न पद की आवश्यक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? मैंने इसको बच्चों देखिए, इस मैटर को मैंने बहुत कंडेंस्ड वे में लिखा है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से ये मैटर पर्याप्त है, ये बहुत सफिशिएंट मैटर है। आप लोग अच्छी तरह से इसे तैयार करिए और इन्हीं पॉइंट्स को आप तैयार करिए। बुक्स का आपको अध्ययन जरूर करना है, ठीक है ना? किताबें आप जरूर पढ़िए, क्योंकि किताबों में बुक्स हमारा अल्टीमेट टारगेट है। ये मैंने बुक्स के अंदर से ही मैंने इसको कोशिश की है कवर करने की, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से कंप्रेस करके जो एब्स्ट्रैक्ट है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का, या दूसरे जितने भी टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं, उनमें कोशिश की है कि मैं आपको जो मेरा बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको दे दूं। तो बच्चों यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में निम्न पद, पहला यहां पर क्या है? मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन से N2 का बॉन्डिंग, राइट? इसमें सी बेटा देखो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज द N2, इट फॉर्म्स बॉन्डिंग। किस तरह से नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होती है? मॉलिब्डेनम, राइट? नाउ इसमें N2 मॉलिब्डेनम से क्रिया करती है, आयरन से क्रिया नहीं करती, राइट? जबकि नाइट्रोजनस एंजाइम में हमने क्या कहा है? मॉलिब्डेनम एंड आयरन, ये दोनों मेटल्स नाइट्रोजनस एंजाइम में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ सेकंड, अपचयित आयरन प्रोटीन में से मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, बच्चों ये फॉर्मेशन हो गया। और इसके बाद यहां पर किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे करके हम आगे इसको देखेंगे कि ये साइकिल किस तरह से प्रोसीड करती है। इससे नाइट्रोजन के प्रोटोनेशन और इसके
NH3 व H2 में अपचयन में आसानी होती है। तो बेटा देखो ऐसा है, सबसे पहले पार्ट में क्या हो रहा है, मॉलिब्डेनम के साथ नाइट्रोजन इस तरह से, उसके बाद ग्रेजुअली आप देखिए हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन, और क्या हो रहा है, ग्रेजुअली दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर। यहां पर हम देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व होता जाता है और यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होती जाती है। प्रोटोनेशन आसानी से होती है। बच्चों यहां पर साथ साथ एटीपी के जल अपघटन से ऊर्जा मिलती है। अब इस प्रोसेस में ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमारे एनिमल्स में या प्लांट्स के अंदर जैसे हम देखते हैं ना कि सोर्स ऑफ एनर्जी भी साथ है, एंजाइम्स भी साथ हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी साथ है, जो रॉ मटेरियल है नाइट्रोजन, राइट, ये भी साथ में है इसके, किस तरह से। तो बच्चों देखिए यहां पर इस सारे प्रोसेस के अंदर वी गॉट एनर्जी फ्रॉम एटीपी, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने इसमें बताया होगा शायद, राइट, मैंने ये बच्चों एटीपी वाला पार्ट मैंने पार्ट 8 में बताया है ना, मुझे याद है मैंने पार्ट 8 में बताया है। बच्चों यहां पर MO एवं Fe प्रोटीन से नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार और किन रिएक्शन से होता है, इसे मैंने इस साइकिल में बताया है, राइट। ये कंप्लीट साइकिल ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से इस नाइट्रोजिनेस, बच्चों दिस इज द पार्ट ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम, और नाइट्रोजिनेस पार्ट के अंदर मैंने बताया है कि यहां पर मॉलिब्डेनम के साथ N2 मॉलिब्डेनम से रिएक्शन करती है, आयरन से नहीं करती। तो बच्चों यहां पर ये दिस इज द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, और नाइट्रोजिनस एंजाइम में मॉलिब्डेनम एंड आयरन, और यहां पर नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर रही है, मॉलिब्डेनम के साथ। तो बच्चों यहां पर ये जो साइकिल है, इस साइकिल से मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से नाइट्रोजिनेस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, किस रास्ते से और किन रिएक्शंस से ये प्रोसेस संपन्न होती है। यहां पर उत्प्रेरक नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजन के अलावा दिस इज द एजाइड, N2O, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एसिटिलीन, इनके भी रिडक्शन में प्रभावी होता है, राइट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये नाइट्रोजिनेस नाइट्रोजन लेकर के ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, ये इन सबसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इसका रिडक्शन करता है। बच्चों यहां पर देखिए इस साइकिल के अंदर मॉलिब्डेनम, जैसा मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन मॉलिब्डेनम के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है, तो इट फॉर्म्स बॉन्ड लाइक दिस, राइट। यहां पर देखिए बच्चों ये जो एक हम जिसे कह रहे हैं एटीपी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूल, जो कि आयरन मॉलिब्डेनम का एक साझा काम होता है। तो यहां पर यहां से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, यहां हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, और एक एक हाइड्रोजन लेकर के देखिए बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक एक हाइड्रोजन ऐड होती जाती है, ये यहां पर आता जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अगेन दिस, और अल्टीमेटली रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ, राइट। बच्चों यहां पर वापस ये H प्लस रिएक्ट विद दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड मॉलिब्डेनम, दिस मॉलिब्डेनम नहीं कहें हम इसको, हम कहें नाइट्रोजिनेस, यहां पर वापस रिमूव होता है, देन अगेन स्टार्ट्स फिक्सेशन, ये वापस नाइट्रोजन का इस तरह से फिक्सेशन स्टार्ट कर देता है, राइट। तो बच्चों यहां पर मैंने इस डायग्राम को मैंने अच्छी तरह से बनाया है, और इसमें एक एक चीज के अंदर बताया है कि किस तरह से नाइट्रोजिनेस, जिसमें मॉलिब्डेनम MOFE प्रोटीन से नाइट्रोजन का बंधन, दिस इज द नाइट्रोजिनेस, यहां पर N2 मॉलिब्डेनम के साथ रिएक्शन करती है, आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करती, इट फॉर्म्स बॉन्डिंग विद दिस लाइक दिस, देन हाइड्रोजन ऐड यहां पर होती है,
इट कम्स, इलेक्ट्रॉन कम्स हियर. नेक्स्ट, हाइड्रोजन इधर से ऐड होती है, देन इलेक्ट्रॉन कम्स दिस इलेक्ट्रॉन पूल. इन द नेक्स्ट पार्ट अगेन इलेक्ट्रॉन यहां से मिलता है हमें, एंड दिस कम्स हियर, फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड रिमूवल ऑफ अमोनिया. फर्दर दिस बॉन्ड, ये जो बनता है हमारे पास, तो बच्चों दिस इज द साइकिल. इस चक्र से हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से नाइट्रोजनस में मॉलिब्डेनम मेटल नाइट्रोजन रिसीव करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है. बच्चों यहां पर MOFE प्रोटीन, दिस इज द नाइट्रोजनेज द्वारा नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए कैटालिटिक रिएक्शन साइकिल. बहुत सिंपल साइकिल है ना. मैंने इसको, ये बुक्स में नहीं है लिखी हुई, है ना, मैंने इसको एक बायोकेमिस्ट्री की किताब से लिखा है. और बच्चों देखिए ये बहुत सिंपल साइकिल है. मैंने पहले ही बता दिया यहां पर नाइट्रोजन किसके साथ ऐड होगी, मॉलिब्डेनम के साथ. एंजाइम कौन सा है हमारा, नाइट्रोजनेस. नाइट्रोजनेस में कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिब्डेनम एंड आयरन, राइट. यहां पर आयरन का काम क्या हो रहा है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन रिएक्शन. और एनर्जी कहां से मिल रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट. तो बच्चों ये बिल्कुल क्लियर साइकिल है. इसमें एक एक चीज को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और कोशिश की है बताने की. ये चैप्टर हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ओवर नाउ, ये कंप्लीट है. और मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छी तरह से पूरा यूनिट समझ में आएगा. मैंने इस यूनिट के 9 लेक्चर्स डाले हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक लेक्चर ज्यादा डाला है, लेकिन वो जरूरी था इस चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें और आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन को प्रभावी रूप से इफेक्टिवली उस आंसर को प्रोड्यूस कर सको. तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.